आप हर दिन जो भी खाते हैं क्या वो सच में पूरी तरह से पचता है या फिर धीरे धीरे आपके पेट में गंदगी के रूप में जमा हो रहा है। क्या आपको पता है कि अगर पेट ठीक से साफ न हो तो आंतों में 5 से 10 किलो तक गंदगी सालों तक जमा हो सकती है और यही गंदगी धीरे धीरे जहर बनकर गैस, एसिडिटी, कब्ज, मोटापा और यहाँ तक कि कोलोन कैंसर तक का कारण बन सकती है। अब सोचिए, अगर ये गंदगी आपकी आंतों में फंसी ही रही तो क्या होगा। हर सुबह फ्रेश होने में दिक्कत, खाना खाने के बाद पेट में भारीपन, बार बार गैस, एसिडिटी और पेट दर्द, थकान, सुस्ती जो पूरे दिन आपका पीछा नहीं छोड़ती। अगर ये सब रोज होता है तो समझ जाए कि आपका पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो रहा। और ये कोई छोटी समस्या नहीं है, क्योंकि जब पेट साफ नहीं होगा तो चेहरे पर पिंपल्स और दाने निकलने लगेंगे, वजन बढ़ेगा, मोटापा जकड़ लेगा, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, छोटी छोटी बीमारियां आपको पकड़ने लगेगी और सबसे खतरनाक, शरीर धीरे धीरे टॉक्सिक गैसों का जहर घर बन जाएगा। अब सवाल ये है कि कैसे इस छिपी हुई गंदगी को बाहर निकाला जाए। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आयुर्वेद में ऐसे 3 शक्तिशाली घरेलू नुस्खे बताए गए हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके पेट की सालों से जमा गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। इनमें से एक तो इतना असरदार है कि सिर्फ एक रात में आपकी आंतों की सफाई कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट एकदम साफ रहे, शरीर हल्का और एनर्जेटिक लगे तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे जबरदस्त आयुर्वेदिक नुस्खे जो आपके पेट की सफाई कर देंगे। वो एक खास चीज जो आपकी आंतों को अंदर से एकदम क्लीन कर देगी। और सबसे खास, कैसे बिना किसी दवा के आप हमेशा के लिए इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, पेट की सारी गंदगी बाहर निकालो। आपका पेट एक मशीन की तरह काम करता है। खाना खाया, पचा और जो बेकार बचा वो बाहर निकल गया। लेकिन अगर ये प्रोसेस सही से न हो तो वही गंदगी शरीर के अंदर सड़ने लगती है और एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, स्किन प्रॉब्लम्स और कई बड़ी बीमारियों की जड़ बन जाती है। पेट में गंदगी क्यों जमा होती है? पहला, गलत खान पान, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, मैदा, शुगर और तला भुना खाना आपकी आंतों को बंद कर सकता है। हार्वर्ड मेडिकल रिसर्च के अनुसार ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने से गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन और पेट की समस्याएं बढ़ जाती है। दूसरा, पानी की कमी। अगर आप दिन भर में कम पानी पीते हैं तो आंतों में ड्राइनेस आ जाता है और स्टूल हार्ड हो जाता है। आयुर्वेद कहता है सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीने से पेट की सफाई प्राकृतिक रूप से होती है। इसे ऊषापान विधि कहा जाता है। इसलिए सुबह खाली पेट 1-2 गिलास गुनगुना पानी पिए और दिन भर हाइड्रेटेड रहे। तीसरा, सुस्त लाइफ स्टाइल। अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं और कोई मूवमेंट नहीं करते तो आपका डाइजेशन स्लो पड़ जाता है। एक रिसर्च में पाया गया कि डेली 30 मिनट पैदल चलने से भी आपका डाइजेशन 40% तक बेहतर हो सकता है। इसलिए आप रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल जरूर चलें। ऐसा करने से आपका पाचन तंत्र लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा। और अब जानते हैं, अगर आपके शरीर में खाना पचता नहीं और सड़ने लगता है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आप में इनमें से एक भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो समझ जाए कि आपका खाना पच नहीं रहा, आपके पेट में सड़ रहा है। पहला, पेट में भारीपन और गैसें बनना। अगर हर खाने के बाद पेट भारी लगता है, गैस बनने लगती है और पेट फूलने जैसा महसूस होता है तो यह संकेत है कि खाना सही से नहीं पच रहा। जब भोजन लंबे समय तक पेट में रहता है तो उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिससे फर्मेंटेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया एक्सेस गैस और टॉक्सिन्स पैदा करती है, जिससे पेट में सूजन, भारीपन और अपच होती है। आयुर्वेद के अनुसार यह अमा टॉक्सिन्स बनाता है जो शरीर में जहर की तरह काम करता है और पाचन तंत्र को कमजोर करता है। दूसरा, मुंह से बदबू और जीभ पर सफेद परत। अगर मुंह से दुर्गंध आती है और जीभ पर सफेद या पीली परत जम जाती है तो यह इस बात का इशारा है कि पेट में खाना सड़ रहा है। जब भोजन पचने में अधिक समय लेता है तो वह हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन जैसे गैसें छोड़ता है जो सांसों की दुर्गंध का कारण बनती है। आयुर्वेद में इसे मलदोष कहा जाता है, यानी शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं जो बीमारियों को जन्म देते हैं।
तीसरा, बार बार पेट दर्द और कब्ज होना। अगर आपको अक्सर पेट दर्द, कब्ज या डायरिया होता है तो यह बताता है कि आपका पाचन तंत्र स्लो पड़ गया है। जब भोजन लंबे समय तक आंतों में अटका रहता है तो बैक्टीरिया उसे सड़ाने लगते हैं, जिससे गैस, ऐंठन और कब्ज की समस्याएं होती है। आयुर्वेद में इसे अग्निमंद कहते हैं, यानी जब जठराग्नि कमजोर हो जाती है तो खाना सही से नहीं पचता और आंतों में फंसकर विषैले तत्व पैदा करता है। चौथा, त्वचा पर पिंपल्स, खुजली और एलर्जी। अगर बार बार चेहरे पर पिंपल्स, एक्जिमा, खुजली या स्किन एलर्जी हो रही है तो यह संकेत है कि आपके शरीर में विषैले तत्व जमा हो रहे हैं। जब पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता तो आंतों में गंदगी जमा हो जाती है, जो खून में मिलकर लीवर और किडनी पर दबाव डालती है, जिससे त्वचा पर पिंपल्स और खुजली होने लगती है। आयुर्वेद में इसे रक्त दूषिता कहा जाता है, यानी खून में अशुद्धियां बढ़ रही है जो त्वचा संबंधित समस्याओं का कारण बनती है। अब सवाल उठता है, इस समस्या से कैसे छुटकारा पाए? अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका शरीर खतरे की घंटी बजा रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। इसका मेरे पास एक उपाय है, जिसे आपने अपना लिया तो आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से उपाय। पहला, त्रिफला पाउडर का सेवन। आयुर्वेद में त्रिफला को पेट की समस्याओं का रामबाण इलाज माना गया है। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर मिलाकर पीने से कब्ज की समस्या दूर होती है और पेट की गंदगी बाहर निकल जाती है। दूसरा, दूध में घी मिलाकर सेवन करें। अगर आप रात में 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी मिलाकर दूध को पी लेते हैं तो सुबह आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। इस उपाय को एक बार जरूर करके देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि यह तरीका कितना असरदार है। तीसरा, इसबगोल का सेवन। अगर कब्ज की समस्या ज्यादा है तो सोने से पहले 1 गिलास पानी या दूध में 1 चम्मच इसबगोल मिलाकर पिए। यह पेट साफ करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। तो दोस्तों, यह तीनों तरीके में से आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ये तीनों तरीके बहुत ही ज़्यादा असरदार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हेल्थ से जुड़ी वीडियो आती रहती है। अगर आपका दिमाग कमज़ोर है और आप बार बार भूल जाते हैं तो आप 1 महीने तक शीर्षासन करके देख लें। शीर्षासन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को भी जरूर जाके देखें।